ये मेरे हाथ में आप लोग बल्ब देख रहे हैं और आजादी के 75 साल बाद कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर एक ऐसा गांव है जिसने ये बल्ब नहीं देखा। और अब आप लोग पूछेंगे कि कश्मीर में सबने बल्ब देखा है, वो गांव कौन सा है जिसने बल्ब नहीं देखा? जानकर हैरानी होगी, अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिन्होंने ये बल्ब ही नहीं देखा। ये कुदरत का करिश्मा है क्या, वो लोग ये पूछते थे। लेकिन अब आपको हम उस गांव का नाम बताते हैं। उस गांव का नाम है तेथन। जिस लोगों ने बल्ब नहीं देखा था, अब लोगों ने बल्ब देखा तो वो पूछने लगे ये कुदरत की बनाई हुई चीज है क्या, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? तब उन लोगों को बताया गया आप हौसला रखिए, ये बल्ब है। और तेथन दोरू का वो गांव जहां पर लोग खुशी से झूम उठे जिन्होंने पहली बार बिजली देखी। आजादी के 75 साल बाद लोगों ने बिजली देखी और लोग नाचने लगे। और वहां के लोगों ने कहा ये कुदरत का करिश्मा हमें पहले क्यों नहीं मिला। लोग आज खुश तो हैं, लेकिन जो इनका पिछला समय चला गया उस पर बहुत हैरान है। और तभी हम भी कह रहे हैं कि आजादी के 75 साल तो पूरे हो गए, ना जाने वो गांव कहां था जो आजादी के बाद भी अभी तक बिजली का फायदा नहीं ले सका। तो अब आपको बता दें कि आजादी के 75 साल के बाद में अनंतनाग से 45 किलोमीटर एक गांव में पहली बार बल्ब जला और लोग उस बल्ब को देखकर हैरान हुए कि ये चीज क्या है। और बाद में लोगों को बताया गया कि ये बल्ब है, इसे बल्ब कहते हैं। और शहर के तमाम घरों में बिजली इन्हीं से जाती है और तमाम रोशनी जो है घरों में इन्हीं से होती है। 63 केवी का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया और 60 घरों को जो है बिजली देगा। 95 पोल लगाए गए हैं हाई टेंशन और लो टेंशन तारों के। और उस गांव का नाम है तीथन। ये तीथन विलेज है दोरू का, जहां पर आजादी के 75 साल के बाद में पहली बार बल्ब जला। और ये बल्ब किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर उजाला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम तले आज इनके घरों में जो है वो बल्ब जल रहा है। ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जो है वो ट्राइबल एरिया में है और ये ट्राइबल एरिया है तिथान दोरू का, जहां पर 75 साल से लोगों ने कुछ नहीं देखा और जहां पर 75 साल से लोगों ने बस सुना है कि शहर में बिजली होती है। होती कैसी है, दिखती कैसी है, क्या रंग है इस बिजली का, ये लोग नहीं जानते थे। और साथ ही साथ लोगों के बारे में भी बात करते हैं, इस गांव में लोग कितने रहते हैं। ये अनंतनाग से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम तीथन है, विलेज का नाम दोरू में पड़ता है। और इसके साथ इसकी जो पॉपुलेशन है 200 लोग रहते हैं इस गांव में। लेकिन इस गांव में बिजली का पता नहीं था और पीएम डेवलपमेंट पैकेज स्कीम के तहत यहाँ पर बिजली पहुंची है। ये सेंटर की स्कीम है कि आज सेंटर के अगर बात करते हैं फायदा इनको जो मिला है उससे ये बिजली की आपूर्ति पूरी कर पा रहे हैं। और लोग जो है, अब आप सोचेंगे कि 75 साल तो हो गए, फिर ये लोग रहते कैसे हैं, इन्हें पता ही क्या है। लोग आज भी पुराने जमाने के जो है मेथड्स इस्तेमाल करते थे, यानी पानी जो है वो लकड़ियों पर गर्म करते थे। उन्हें पानी के बारे में नहीं पता था। जहां पर हीटिंग की बात करते हैं, आज तक उन्होंने जो है वो आग को देखा है और आग जलाकर इतनी जिंदगी को व्यतीत किया है। लाइट के लिए वो क्या करते थे, लाइट के लिए भी आपको बता देते हैं कि लाइट के लिए उनके जो 200 घर हैं उनके ऊपर 1-2 बल्ब इंस्टॉल कर दिया गया था। और वो नहीं जानते हैं कि इसे बल्ब कहते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये रोशनी का कोई जरिया है जो अपने आप ही आता है और अपने आप ही बुझ जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पहली बार जब बल्ब देखा तो लोगों ने एक दूसरे से पूछा ये होता क्या है। तब उन्हें लाइनमैन ने बताया कि इसे बल्ब कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत आपके पास जो है ये बिजली पहुंचाई है। और बल्ब देखने के बाद लोग बहुत खुश हुए और उनके जब घर के अंदर बल्ब आया तो उन्होंने कहा कि अब अंदर आग जलाने की जरूरत नहीं है, यानी लालटेन जलाकर वो गुजारा किया करते थे। अब लोगों ने कहा कि अब लालटेन नहीं जलाएंगे, तो लाइनमैन ने कहा कि नहीं, अब ये आप तेल वाली लालटेन नहीं जलाएंगे जिससे आपके घर भी काले हुआ करते थे और हाथ भी काले हुआ करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आपको उजाला दिया है तो इसे बल्ब कहते हैं, अब ये जलाइए, इस बल्ब से आपके घर पर रोशनी होगी। और किस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया वो सुनिए। वहां पर लोगों ने अपने पांव को जो है वो तपाना शुरू कर दिया कि जिस तरह से बिजली उन्हें मिली वो लोग झूमने लगे और नाचने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुदरत का करिश्मा देखा ही नहीं था। और उन्होंने जो है वो अपने पांव से थोड़ी सी आग को आगे पीछे किया कि अब हमें तुम्हारी जरूरत कम पड़ेगी। और लास्ट में अगर आपको बता दें तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि इन्हें बिजली किस तरह से प्रोवाइड की है। और 95 पोल्स लगाए गए हैं हाई टेंशन और लो टेंशन लाइंस के। 63 केवी का ट्रांसफार्मर है जो 60 घरों को बिजली देगा। इन 60 घरों में 200 लोग रहते हैं।
और आजादी के 75 साल बाद आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार चीजें देखी है। चलिए देर से ही सही चीजें मिल तो रही हैं, लेकिन जो उनका वक्त जाया हो गया वो कौन बताएगा। लेकिन अब लालटेन को बल्ब से रिप्लेस किया, बहुत खुशी होती है कि अनंतनाग के वो गांव वाले, थोरू के गांव वाले भी आज बहुत खुश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हुआ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशा खान से तलाब। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 9878640089। धन्यवाद।